जय हिंद दोस्तों, मेरिटोरा एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, है ना। आज जो है चौथा क्लास है। इससे पहले जो भी है टाइप हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ाई किए हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा अभी तक का क्लास, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। चलिए क्या है सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। इससे पहले जो पढ़े हम लोग सीपी सेम एसपी सेम वाला कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, टाइप को पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट आर्टिकल, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकेंड आर्टिकल, है ना, एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें कहता क्या है, देखिए इसमें देखिए अभी तक क्या पढ़े हैं, सेम सीपी, है ना, सेम सीपी, उसका पढ़े हैं सेम एसपी, सेम एसपी। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग फर्स्ट सीपी, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी बराबर सेकेंड आर्टिकल का एसपी, है ना। इस टाइप को हम लोग कवर करेंगे, है ना। अभी तक दो टाइप पढ़ चुके थे और अब जो है आज जो है इसको पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी या एसपी बराबर सेकेंड आर्टिकल का एसपी या सीपी, ठीक है। इस टाइप को कवर करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए 20% का इंक्रीज करता है, ठीक है, और फिर 30% का इंक्रीज करता है ना, ऐसा वैल्यू दे दे और बोले ठीक है फर्स्ट आर्टिकल का सीपी बराबर है सेकेंड आर्टिकल के एसपी के, ठीक है। तो बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकाले, है ना, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए फर्स्ट आर्टिकल का और सेकेंड आर्टिकल, है ना। अब देखिए एसपी अगर यहाँ पे लेते हैं, एसपी नहीं सीपी यहाँ पे लेंगे ना, फर्स्ट पहले सीपी होगा। अगर यहाँ पे सीपी लेते हैं, यहाँ पे एसपी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप लोगों को इससे पहले परसेंटेज भी बताए थे, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू याद करना और प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट दिन जो क्लास हुआ था उसमें भी बताया था, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद भी होगा। चलिए अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है ना। और 30% का क्या होता है, 3/10 होता है, ठीक है। अब देखिए 5 से 6 हो रहा है, आर्टिकल 5 में खरीद रहा है, 6 में बेच रहा है, और ये 10 में खरीद रहा है, 13 में बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है फर्स्ट आर्टिकल का सीपी सेकंड आर्टिकल के एसपी के बराबर है। और फर्स्ट आर्टिकल का सीपी सीपी 5 है, ये 13 है। क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए वो क्या करना होगा, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसमें 13 से किया तो इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इससे 5 से किया तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, ये कितना हो जाएगा 10 पचे 50, ये कितना हो जाएगा 13 छक 78, ये कितना हो जाएगा 13 पचे 65, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सीपी को एक साथ जोड़ेंगे, एसपी को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 65 और 50 कितना हो जाएगा 115, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 78 और 65 कितना हो जाएगा 8 5 13 7 6 13 14 143, ठीक है। अब देखिए 115 का सामान कितना है बिका, 143 में कितना का प्रॉफिट हुआ, 28 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 28 का प्रॉफिट होगा कितना पर, हम लोग प्रॉफिट या लॉस किस पे कंसीडर करते हैं, सीपी पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए 28 पे कितना का 100 कितना प्रॉफिट, 28 पे कितना पे प्रॉफिट, 115 पे इंटू 100% करेंगे, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं, कितना मरतबे कटेगा, 5 से काटे 15 10 5 15, ठीक है। 5 से 20 5 से 100 कितना होगा, 28 दूना 56 560, 560 बटे 23, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना मरतबे कटेगा, 23 दूना 46, है ना, 23 दूना 46, 46 और 10 56, मतलब 123 चौका 92, मतलब 24 पूर्णांक इधर हो जाएगा 8/23, 24/8/23% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमको, ठीक है, गेन होगा। 24/8/23% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा इस पे। और देखिए अब रुपया पूछा, कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 28 रुपया का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो रुपया पूछेगा तो 28 रुपया का प्रॉफिट, और परसेंट पूछेगा तो 24 और 8/23% का प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए ऐसा आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया। आगे जो टाइप है ना, इसी माध्यम से इसी कॉन्सेप्ट पे आगे जो है टाइप बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मुनि ने 115 रुपया में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक को और 30% लाभ पर मोबाइल को
बेचा, उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसकी कुल लाभ राशि, है ना, लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मुन्नी, है ना, मोबाइल फोन खरीदती है और गन को खरीदती है ना, गन को, बंदूक को, यहाँ पे बंदूक लेते हैं, गन लेते हैं, और यहाँ पे फोन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं। ठीक है, इसका सीपी और इसका एसपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोबाइल गन को कितना 20% प्रॉफिट में, ठीक है, और मोबाइल को 30% का प्रॉफिट में बेचती है ना। यहाँ पे है ना 20% लाभ पे बंदूक को बेचती है और 30% लाभ पे मोबाइल को बेचती है। ठीक है, अब देखिए 20% का फ्रैक्शनल का होता है 1/5, मतलब 5 में खरीदती है 6 में बेचती है। और बंदूक को कितना, मोबाइल को कितना 30% प्रॉफिट पे, मतलब 3/10 होता है फ्रैक्शनल, जिसका 30% का फ्रैक्शनल क्या होता है 3/10 होता है। मतलब यहाँ पे क्या है 10 में खरीदती है और 13 में बेचती है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, अब क्या बोल रही है मुन्नी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, है ना, बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, मतलब बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक का सीपी मोबाइल के एसपी के बराबर है। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, इसमें क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी क्या करना होगा 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए आगे 13 पचे 65 मल्टीप्लाई किए 10 पचे 50, आगे कितना होगा 13 छक 78, आगे कितना होगा 13 पचे 65। ठीक है, अब क्या करेंगे सीपी में सीपी को ऐड करेंगे, एसपी में एसपी को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है 115 रुपया में एक मोबाइल फोन खरीदती है और बंदूक खरीदती है 115 रुपया में, है ना, दोनों जो खरीद रहे हैं कितना में 115 रुपया खरीद रहे हैं, तो दोनों का सीपी को हमको क्या करना होगा जोड़ना होगा, 65 और 15, 65 और 50 कितना हो जाएगा 115। ठीक है, अनुपात यहाँ पे कितना 78 और 65 143 हो जाएगा। ठीक है, 78 और 65 कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। अब देखिए कितना का अंतर हो रहा है, 28 का अंतर हो रहा है ना, मतलब 28 रुपया का अंतर हो रहा है। मतलब देखिए 28 रुपया वाला ये दो ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, है ना, ये दो ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, बच गया 28, 28 वाला दो ऑप्शन है, तो हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना होगा। यहाँ पे परसेंटेज ही बोल रहा है ना, लाभ राशि, कुल लाभ राशि, तो लाभ राशि कितना का 28 का लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब 28 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर 115 पर, इंटू 100% करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए काटते हैं 5 से 23 मरतबे, 5 से 20 मरतबे। ठीक है, कितना हो गया 28 गुना 56 560, 560 बटे 23। ठीक है, इसको काटिएगा कितना निकल के आएगा 24 8/23%, 8/23% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब इससे पहले वाला जो था एग्जांपल जो लिए थे वो भी एग्जांपल इसी टाइप का लिया गया था 20% और 30% करके। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे क्या किया दोनों टैली कर गया, दोनों का भी आंसर सेम आया परसेंट में, और प्रॉफिट जो है रुपया जो है 28 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कोई समस्या समझने में, उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार दो वस्तु बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, उसने पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 10% का हानि किया। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उस तरह से हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, पहला वस्तु पहले इसका सीपी लिख देते हैं, सीपी एसपी, है ना, यहाँ पे क्या है पहला वस्तु, यहाँ पे क्या है दूसरा वस्तु, है ना। अब देखिए पहला वस्तु, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचती है, पहले वस्तु पर बेचता है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी दूसरे वस्तु के सीपी के बराबर है ना, क्रय मूल्य के बराबर है, और पहले वस्तु पर 20% का लाभ होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। अब देखिए 1/5 होता है मतलब 5 में खरीद रहा है 6 में बेच रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरे वस्तु पर 10% का हानि होता है ना, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है, मतलब 10 में खरीद रहा है और 1 की घाटी में बेच रहा है, मतलब 9 में बेच रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या कर रहे हैं, और देखिए पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब दोनों को बराबर करते हैं, देखिए इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाएगा, तो इसमें भी क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोनों को सीपी को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 25 और 30 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, अनुपात 30 और 27 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में अच्छे तरीका से, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोल रहा है उस तरह से किए हैं, और फर्स्ट का एसपी सेकंड के सीपी को बराबर किए हैं। ठीक है, दोनों बराबर हो गया ना, ई भी 30 हो गया, ई भी 30 हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। उसके बाद क्या किए सीपी को ऐड किए हैं, एसपी को ऐड किए हैं एक जगह, है ना,
देखिए 55 का सामान कितना बेच रहा है, 57 बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 2 का प्रॉफिट ले रहा है, कितना पर 55 पर इंटू 100% करेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं, 11 पचे 55, 20 पंजे 100, मतलब 40/11। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 11 तेज 33, 3/60/3% का प्रॉफिट है ना, 3/60/3% का प्रॉफिट, 3/7/3 नहीं 11% होगा ना, 3/7/11% का प्रॉफिट होगा। 11%, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेडर द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती है, उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना, इसका जो विक्रय मूल्य है अन्य वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, जिसे 20% का हानि पर बेचा जाता है, लगभग प्रभावी लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न पे है। अब देखिए एक ट्रेडर जो है दो वस्तुएं बेचता है ना, उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 5 से 6 हो गया, 20% का फ्रैक्शनल क्या होता है, 1/5 होता है, और दूसरा को 20% के हानि पर बेचा गया, मतलब 5 से 4 में बेचा गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है ना, विक्रय मूल्य मतलब फर्स्ट वस्तुओं का एसपी दूसरे वस्तुओं के सीपी के बराबर है, मतलब इसका एसपी दूसरे वस्तुओं के सीपी के बराबर है ना। अब देखिए इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 6 से करते हैं तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 25, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया कितना 24, ठीक है। अब देखिए इसका सीपी इसके एसपी के बराबर हो गया ना, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, सीपी को ऐड करेंगे, एसपी को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 25 और 30 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, मतलब 30 और 24 54 हो जाएगा। आप देखिए 55 में खरीदा और 54 में बेचा, एक का क्या हो गया लॉस हो गया है ना, 1 रुपया का लॉस हुआ, 1 रुपया का लॉस किस पे हुआ 55 पे हुआ, इंटू 100% करेंगे, ठीक है। काटेंगे इसको, 11 5 55 20 5 100 है ना, 20/11 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, और इधर बच गया 9, 90 हो गया, 11 8 88, मतलब इतना परसेंट का क्या होगा लॉस होगा है ना, 1.8% का हानि होगा, मतलब एफ पर एप्पल। ये देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। सब एक ही पैटर्न पे है, ये जो टाइप है फर्स्ट आर्टिकल का सीपी सेकंड आर्टिकल के एसपी, या फर्स्ट आर्टिकल का एसपी सेकंड आर्टिकल के सीपी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन दे है ना, इस टाइप का आए इसी तरह से बनेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, आर्टिकल को सीपी को या एसपी को है ना दोनों को बराबर करेंगे, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बढ़ेगा उस तरह से। देखिए आगे क्या करा है क्वेश्चन, शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदी, उसने साड़ी 10% लाभ पर और लहंगा को 25% लाभ पर बेची, उसने पाया कि साड़ी का कीमत मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब साड़ी का सीपी लहंगा की एसपी के बराबर है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, चलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे क्या लिए हैं, पहले साड़ी, साड़ी ले लिए, यहाँ पे लहंगा ले लिए, इसका एसपी और इसका एसपी नहीं, सीपी होगा ना, सीपी एसपी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसने 10% लाभ पर लहंगा को खरीदा, नहीं नहीं खरीदे, साड़ी और लहंगा खरीदी, उसने 10% के लाभ पर लहंगा और 25% के लाभ पर, उसने साड़ी 10% लाभ पर, साड़ी को 10% के लाभ पर बेची, मतलब 10% के लाभ पर 10 में खरीदी और बेची कितना में 11 में, ठीक है। और लहंगा को 25% के लाभ पर, मतलब 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/4, 4 में खरीदी और बेची कितना में 5 में बेची, ठीक है। अब बोल रही है उसने पाया कि, ठीक है, उसने पाया कि साड़ी का कीमत मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब साड़ी का कीमत मूल्य, साड़ी का एसपी, मतलब साड़ी का एसपी लहंगा के, साड़ी का सीपी, उसने पाया कि साड़ी का कीमत मूल्य मतलब साड़ी का सीपी लहंगा के एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। अब दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 30 ले लें, इसको अगर 30 लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 30 हो जाएगा, है ना। अब इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अब देखिए ई और ई दोनों बराबर हो गया ना, साड़ी का एसपी लहंगा के, साड़ी का सीपी लहंगा के एसपी बराबर हो गया, है ना, 30 ई भी हो गया 30 ई भी हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया, इसका वैल्यू 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 33 हो गया,
और ये कितना हो गया 30 हो गया, है ना। अब देखिए सीपी को एक जगह ऐड करते हैं, एसपी को एक जगह ऐड करते हैं, कितना निकल के आएगा 54, ये 54 निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा 63, है ना। 33 और 30 63। देखिए 54 की सामान को कितना में बेचे हम 63 में बेचे, कितना के लाभ पे बेचे, यहाँ पे कितना का लाभ हुआ 9 का लाभ हुआ, है ना। 9 का लाभ हुआ कितना पर 54 पर, इंटू 100% करेंगे, है ना। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 3 9 18 3 54, है ना। काटेंगे 3 से 3 6 18, आगे और कटेगा, है ना। 2 से 2 6 50 गुना 100, मतलब 50/3, मतलब 16 पूर्णांक, मतलब 16.66%। इतना परसेंट का क्या होगा प्रॉफिट होगा, है ना। 16.66% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 16.66% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, है ना, बेईमान दुकानदार। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है ऐसा क्वेश्चन में, है ना, क्या होगा दुकानदार जो है क्या करेगा यहाँ पे बेईमानी करेगा, है ना। क्या बोलेगा हम 1000 ग्राम तोल रहे हैं लेकिन वह तोलेगा 800 ग्राम, ठीक है, उस पर बेईमानी करेगा। या फिर कहेगा कि हम जितना में खरीद के ला उतना में ही आपको दे देंगे, फिर वहां पे कहाँ पे बट्टा में वह कटौती करेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय वह 900 ग्राम का गलत तौल का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग, है ना, इस टाइप को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन का भी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा लिए, लगभग 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन है, उसके माध्यम से सारा टाइप इस टाइप को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का गलत तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी, है ना। यहाँ पे क्या बोलता है देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम तोलेंगे, लेकिन क्या करता है वह 900 ग्राम ही तोलता है, ठीक है। उसका जो सीपी होगा 900 ग्राम, वो तोल कितना रहा है 900 ग्राम, लेकिन बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम तोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना का प्रॉफिट कमा रहा है एक का प्रॉफिट 9 पे इंटू 100% करेंगे, ठीक है। कितना होगा 100/9, कितना हो जाएगा 11 सही है 1/9%, तब क्या होगा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। 100 में आप 9 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा 11 9 99, मतलब 9 होल 11 होल 1/9%, ठीक है। एक मिनट हाँ ठीक है 11 9 99 99 100 100/9, ठीक है। यहाँ पे है सी आंसर होगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं हम 1000 ग्राम तोलेंगे, लेकिन क्या है 1000 ग्राम बोल के वो बेच रहा है, लेकिन कितना तोल रहा है वो 900 ग्राम ही, तो उसके लिए जो सामान कितना दे रहा है 900 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट कर रहा है 1 का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब 100 ग्राम का प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग काट लिए, रेशियो में क्या होता है हम लोग काट लेते हैं। 1 का प्रॉफिट 9 पे इंटू 100% किया कितना निकल गया 11 होल 1/9%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है, हालांकि वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है। चलिए यहाँ पे हम लोग सीबी ले लिए, चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीपी लेते हैं और यहाँ पे एसपी लेते हैं। अब देखिए 25% का लाभ कमाता है, 25% का फ्रेक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है, मतलब 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया, ठीक है। और बोल रहा है लाभ कमाता है 1 किलोग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है, मतलब बोल रहा है कि हम 1 किलोग्राम हम तोल रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम हम तोल रहे हैं। तो देखिए 5 जो है कितना के बराबर है 1000 ग्राम के बराबर है, ठीक है, 1000 ग्राम के बराबर है। अब कितना ज्यादा है 200 ज्यादा है ना, 200 में 500 मल्टीप्लाई करके क्या है 1000 आएगा, है ना। तो इसको अगर 200 बढ़ाएंगे तो कितना देगा हमको, 200 बढ़ाएंगे तो ये 800 ग्राम देगा, ठीक है, मतलब 800 ग्राम आया। मतलब बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम हम तोलेंगे, लेकिन तोल कितना रहा है 800 ग्राम ही तोल रहा है, मतलब वह कितना का मार रहा है बट्टा 200 ग्राम का बट्टा मार रहा है, ठीक है, 200 ग्राम का बट्टा मार रहा है। तो हमको बोल रहा है कि वो कितना वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब 800 ग्राम का ही वह उपयोग कर रहा है, आंसर आ जाएगा 800 ग्राम, ठीक है।
कोई समस्या? कितना ग्राम वजन बट्टा मार रहा है? 200 ग्राम बट्टा मार रहा है। बोल रहा है 1000 ग्राम तोलेंगे, लेकिन 1000 ग्राम तोल नहीं रहा है। कितना तोल रहा है? 800 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, चलिए तब वह क्या कर रहा है? 25% वह कमा रहा है। ठीक है, देखिए यहां से भी वेरीफाई कर लीजिएगा। 200 ग्राम निकाला ना, देखिए यहाँ पे देखिए 200 ग्राम कितना पे? सीपी है 800 पे, है ना, इंटू 100% कीजिएगा तो 25% आपको आ जाएगा। देखिए 200 से 4 मरतबे कटा, 4 से 25 मरतबे कटा, मतलब 25% का प्रॉफिट आ गया ना। वेरीफाई भी हो गया क्वेश्चन। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो हर एक एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के कहीं ना कहीं पूछा गया है। वही क्वेश्चन हम करा भी रहे हैं और उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम हर टाइप को कवर करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, लेकिन वह गलत तौल का उपयोग करता है। यहाँ पे कुछ देना चाहिए था ना, टाइपिंग में गलत हो गया। छोड़िए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, लेकिन हालांकि वह एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वह कम तौलता है। इस गलत तौल का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ प्राप्त करता है। तो वास्तविक तौल का माप ज्ञात करें, मतलब वो कितना तौल रहा है। ठीक है, मतलब वो 984 ग्राम क्या है, वो गलत तौल रहा है। अब देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है? 23% का लाभ कमा रहा है, मतलब उसके पास क्या है? 100 ग्राम कमा के चलिए, लेकिन वो 23% का लाभ कमा रहा है। किस पे कमाएगा? एसपी पर कमाएगा, तो सेलिंग प्राइस पे कमाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है? 984 ग्राम हम तोल रहे हैं, लेकिन 984 ग्राम वो तोल नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना तोल रहा है। 984 ग्राम जो है कितना के बराबर होगा? 984 के बराबर होगा। ठीक है, 123 जो है कितने के बराबर? 984 ग्राम के बराबर होगा। देखिए इसका कितना गुना होगा? डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, भाग देते हैं 123 से, इंटू हम क्या करेंगे? 100% पर निकालेंगे, क्योंकि सीपी पे ही कंसीडर करते हैं ना, तो हमको सीपी ही बोला है, मतलब वास्तविक तौल कितना है। तो वास्तविक तौल पता चल जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 123 का कितना गुना होता है? 8 गुना होता है। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 ग्राम, है ना। वह तौलता कितना है? 800 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, वह तौलता कितना है? 800 ग्राम ही तौलता है। वह 984 ग्राम नहीं तौलता है। ठीक है, 8 कितना ग्राम तौलता है? 800 ग्राम ही तौलता है। देखिए 100 ग्राम बोल रहा है, उसके पास जो भी आर्टिकल रहा होगा 100 ग्राम रहा होगा, तोल रहा होगा 100, लेकिन वो क्या कर रहा है? बट्टा काट दे रहा है। ठीक है, तो वो तोल कितना रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन? 23% का लाभ हो रहा है ना। इस गलत का उपयोग करके दुकानदार कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है? 23% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, जो भी उसके पास रहा होगा वस्तु कितना? 100 ग्राम, मतलब 100% रहा होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है? 23% का लाभ कमा, मतलब 123, है ना, बेचने पर। अब क्या बोल रहा है? वह बट्टा जो है 984 ग्राम तोल रहा है, जो कि गलत है। तो ये 123 कितने के बराबर? 984 के बराबर होगा। तब हमको क्या है, जो भी तोल रहे होंगे वस्तु 100%, हमको पता चल गया, है ना। 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? कितना हो गया? 100 ग्राम। ठीक है, ये जो है परसेंटेज में ही होगा सब, है ना, ये सब जो है परसेंटेज में ही होगा, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज में होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? 800 ग्राम आ गया। तो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। तो 100 ग्राम के लिए वो कितने ग्राम का उपयोग करेगा? चलिए आगे देखिए, सीपी लेते हैं, एसपी लेते हैं। ठीक, अब देखिए 25% का लाभ कमाता है, मतलब 4 से 5, 4 रुपया खरीद रहा है, 5 रुपया बेच रहा है, और कह रहा है 100 ग्राम के लिए वो कितने ग्राम का वजन का उपयोग करेगा, है ना, इस पर भी बेईमानी करेगा। तो 5 जो है कितने के बराबर है? 100 ग्राम के बराबर है ना। 100 ग्राम के बराबर है, कितना गुना होगा? 5 का कितना गुना? 20 गुना। तो इसका अगर 20 गुना करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा? 80। मतलब वह क्या कर रहा है? 100 ग्राम नहीं तोल रहा है, 100 ग्राम नहीं तोल रहा है, तोल कितना रहा है? 80 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, 80 ग्राम ही तोल रहा है, तो 25% का लाभ कमा रहा है। देखिए वेरीफाई भी कर दे, देखिए 25% का लाभ कमा रहा है ना। कितना है? 20 ग्राम वो क्या कर रहा है? बट्टा को मार रहा है। 20 ग्राम किस पे? 80 ग्राम पे, है ना, इंटू 100% करेंगे, है ना। 20 चौका 80, 25% आ गया निकल के। तो किसी भी तरह से वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। कंसेप्ट और क्लियर है तो आप लोग 25% भी निकाल सकते हैं, कितना ग्राम का बट्टा मारा है, सब आ गया क्लियरेंस। कहीं से भी कोई आप लोगों का डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये भी एलपी में पूछा गया है, टीयर 1 में एलपी का पीटी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वह एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है। देखिए, है ना, कितना है, 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वह वास्तव में कम तौल करता है। इस गलत तौल का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो वास्तविक तौल क्या है? देखिए, सीपी लेते हैं, एसपी लेते हैं, ठीक है, 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब 4 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है। आपको बार बार कर रहे हैं, है ना, 20%, 25% ऐसा डाटा जो है, 20% का फ्लैक्सिबल क्या होता है, 1/5 होता है, 25% का 1/4 होता है ना, मतलब 4 में खरीदा, 1 के प्रॉफिट में 5 में बेच दिया। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, वह 200 ग्राम लिखा होता है उसका उपयोग करता है, लेकिन वो वास्तव में रहता नहीं है 200 ग्राम। ठीक है, तो 5 जो है कितना क्या, 200 ग्राम के बराबर है, मतलब इसका कितना गुना, 40 गुना। तो इसका 40 गुना कितना निकल के आएगा, 160। अब आ गया ना वास्तव में, मतलब 160 ग्राम वो तौल का उपयोग कर रहा था। ठीक है, 200 ग्राम का उसका बटखरा नहीं था, है ना, जो जिसे माप रहा था 200 ग्राम का नहीं था, कितना का था, 160 ग्राम का ही था। ठीक है, इसी कारण वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया कि उसने एक वस्तु को 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, जबकि उसे वह 25 रुपए प्रति किलोग्राम में पड़ी थी। हालांकि गलत तौल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बदले केवल 600 ग्राम ही दिया। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, ईवीएलपी में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। अब देखिए इसके लिए सीपी क्या बनेगा और एसपी क्या बनेगा, देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया कि उसने एक वस्तु को 23 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा। कैसे बेचा है, 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है। ठीक है, और हिसाब से बेचा, जबकि उसने 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वह खरीदा था, है ना। देख रहे हैं, 25 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है, लेकिन 30 रुपए बेच रहा है, कह रहा है कि भाई हमारा घटी हो रहा है, फिर भी आपको हम सामान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या खेला करेगा, हालांकि गलत तौल का उपयोग करके 1 केजी के बदले वह 600 ग्राम ही तोल रहा है। आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पे देखिए वह क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के बदले वह कितना, 600 ग्राम ही वह वजन को तोल रहा है ना। तो वो जो कितना बेचेगा, 600 ग्राम ही बेचेगा, तो वो एसपी में लिखाएगा। लेकिन वह क्या बोल रहा है, मतलब हम जिस समय बेच रहे हैं वहां पे हम 1 केजी हम तोल रहे हैं, तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, लेकिन वो 600 ग्राम ही तोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे सब क्या है, सब रेशियो में है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 पंचे 10, 5 से काटिए 50 25, और कोई कटने वाला है नहीं ना, कटने वाला है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 15 में खरीदा और 23 में बेचा, कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 8 का प्रॉफिट कमा रहा है ना। किस पे कमाएगा, 15 पे कमाएगा, इंटू 100%। 5 से काटिए इसको, 5 से 15, 5 से 20 पंजे 100, है ना, मतलब कितना हो जाएगा, 160, 160 बटे 3, ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, और ये 3 तिया 9, 53 पॉइंट में आएगा, या 53 होल 1/3%। ठीक है, इतना परसेंट का हुआ, क्या किया, प्रॉफिट कमा रहा है। फिर भी 25 में खरीद रहा है, 23 में बेच रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, 53 होल 1/3% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। क्या है, चूंकि वो बट्टा में गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, और भाई देखो 50% से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहा है। कोई समस्या समझने में आ रहा है, समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है। एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसने 18 किलोग्राम की खरीदा था, है ना। वह बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बट्टा मार रहा है। देखिए फिर बट्टा मार रहा है, दुकानदार से कितना बेईमान होता है भाई। चलिए इसके लिए सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, क्या है, 20 किलोग्राम की दर से बेचता है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, और खरीदता कैसे, 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेगा, बोलेगा कि हम 1000 बोल रहा है ना, 1 किलोग्राम के स्थान पर वो केवल 900 ग्राम ही गेहूं को देता है। बताइए, यहाँ पर भी बट्टा मार रहा है। इसका कितना गुना होगा, इसका कितना गुना होगा, इसका 50 गुना होगा ना, 50 गुना, इसका 50 गुना, 50 इंटू 100 करिएगा तो कितना होगा, 1000 देगा रियल। तो इसका एक मिनट, बोल रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम यूज करता है, मतलब बोल रहा है हम 1000 ग्राम आपको दे रहे हैं, लेकिन देता नहीं है, वो 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, इसको काटेंगे हम लोग। ठीक है, सब रेशियो में, 0 से 0 कैंसिल, अब कटेगा 3 से कटेगा, या फिर यहाँ पे काटिए इसको, 5 से काटिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 18। ठीक है, अब देखिए सीपी में सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 81, 99 या 81,
ये कितना होगा 20 पंचे 100, मतलब देखिए 81 के सामान बेच कितना में रहा है 100 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट ले रहा है 19 का प्रॉफिट ले रहा है, किस पे 81 पे इंटू 100% करिए, है ना, कितना हो गया 1900 बटे 81, 1900 बटे 81, है ना, परसेंट हो जाएगा। अब इसको काटिए, कितना मरतबा कटेगा 8 गुना 16 160, मतलब 162, 162 और इधर बच जाएगा इधर 28, मतलब 280, इधर 280 हो जाएगा ना, तो 8 दूना 8 3 24, मतलब 23 पॉइंट। अब देख लीजिए 23 आया ना, 24 वाला कट जाएगा, 20 वाला कट जाएगा, 22 वाला कट जाएगा, है ना, एक ही आंसर होगा, मतलब 23 से स्टार्ट एक ही है, 23.45%। इतना सारा पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है ना, पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है। जैसे देखना है ऑप्शन में अगर 23 से दो ऑप्शन रहता है ना, जैसे 23.45 23.65 ऐसे कुछ करके रहता तो पूरा हम निकालते, ठीक है, लेकिन क्या है 23.45 वाला एक ही ऑप्शन है, तो क्या करेंगे हम लोग फटाक से ऑप्शन देख के मार देंगे हम लोग एग्जाम आवर में, ठीक है। देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के हर एक, चूंकि यह क्या है रेलवे फाउंडेशन बैच है, तो रेलवे का जो भी एग्जाम होगा, है ना, उसका यहाँ पे तैयारी कराया जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, उसी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं हर टाइप को कवर करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, कितना 35% लाभ पर बेचने का आटा करते हैं, लाभ पर बेचने का वादा करता है आटा, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 16% कम है ना, कम है, तो बोल रहा है व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए सीपी और एसपी क्या क्या बनेगा, देखिए 35% लाभ पर आटा बेचता है, मतलब 100 रुपया में वो खरीदा 100% में, है ना, तो वह 135 में बेच दिया, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, वजन का उपयोग करता है, दावा करता है बेईमानी, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 16% कम है। ये बोल रहा है कि नहीं, हम आपको जो भी वजन कर रहे हैं वो 100% कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या है 16% कम है, वह 84% ही वजन का उपयोग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए काटने वाला है 100 से 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 3 8 24, 28 से कट गया, 3 चौका 12 3 5 15, है ना। अब देखिए 28:45 आया निकल के, ठीक है, मतलब 28 का वस्तु बेच कितना हो रहा है 45 में बेच रहा है ना, 28 में खरीदा 45 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, इसको इसको कितना प्रॉफिट होगा 17 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, बटे 28 इंटू 100%, है ना, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा अभी देखना है, 14 से 14 दूना 28, या 4 से काटे 4 से करेंगे इसको, 4 से कटे 4 सते 28, 4 से 25 चौका 100, है ना। अब देखिए इसको करते हैं आगे, 17 पचे 85 कैरी 8 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 8 कितना हो जाएगा 34 और 8 42 हो जाएगा, 42 बटे 7। अब देखिए कितना परसेंट निकला 7 छक 42, है ना, ये बच गया 5, बच गया 5, मतलब 7 छक 60, 7 छक वाले 420 के करीब आएगा, मतलब 60 के करीब 60 पॉइंट कुछ के करीब आएगा, मतलब इसको अप्रॉक्स 61% मान लीजिए, है ना, कितना परसेंट 61%, 61% हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये कितना होगा 60 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 16 पॉइंट, है ना, कुछ परसेंट जाएगा, समथिंग जाएगा, इसको हम 61% के अप्रोक्स मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है निकटतम पूर्णांक लेना है, ठीक है, पूर्णांकित करना है, अगर 60 से कम रहता तो 59 पॉइंट होता, है ना, 59%, और 60 से ऊपर जा रहा है 61% इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कोई समस्या कोई दिक्कत समझने में, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 किलोग्राम के क्रय मूल्य वाला सिंधा नमक 17 किलोग्राम प्रति पर बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तोलता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखिए 20 रुपया खरीदा, है ना, और 17 रुपया बेचा, बोल रहा है हम 20 रुपया में खरीद रहे हैं लेकिन आपको हम दे रहे हैं 17 रुपया में, मतलब घाटा करके हम आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा करेगा बिजनेस से बैठ जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन वह क्या कर रहा है, लेकिन 1134 क्या बोल रहा है 1134 बोल रहा है कि हम 1134 ग्राम आपको तोल रहे हैं, लेकिन वो तोल कितना रहा है 567 ग्राम ही तोल रहा है, बताइए कितना का बेईमानी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको देखते हैं काटते हैं, सब रेशियो में रेशियो से कट जाता है, ठीक है, 567 दूना कितना होता है 1134, 2 से कट जाएगा 2 ढाई के 20, मतलब 10 का सामान कितना बेचा 17 में बेचा, है ना, 10 और 17 इसका रेशियो निकल के आया, अब तक कितना का है 7 का, किस पे 10 पे इंटू 100% करेंगे, है ना, 0 से 0 कैंसिल कितना आया 70% का, फिर भी प्रॉफिट कमा लिया, बताइए मतलब
20 रुपए में खरीदा, 70 रुपए में बेचा, फिर भी वह क्या किया, 70% का प्रॉफिट कमा लिया। देख रहे हैं, बट्टा मारवा के तो जनता को लूट लेगा, कस्टमर को। कोई बात नहीं, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 37% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, CPSP बोल रहा है कि हम आपको 100% जो भी है आपको हम 100% दे रहे हैं, है ना, लेकिन वह कितना वजन का उपयोग कर रहा है, 37% कम वजन का उपयोग कर रहा है, तो इसके लिए CP 37% कम बनेगा, मतलब कितना बनेगा, 63%। मतलब 63 ग्राम यह तोल रहा है, लेकिन बोल रहा है अलगा को कि नहीं, हम कितना तोल रहे हैं, 100 ग्राम आपको तोल रहे हैं, लेकिन वह कितना तोल रहा है, 63 ग्राम ही तोल रहा है। कितना कम तोल रहा है, कितना कम तोल रहा है, 37 ग्राम कम तोल रहा है, किस पर, 63 पर, इंटू 100% निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए 3700 बटे 63 हो जाएगा, है ना, कितना परसेंट। अब इसको काटते हैं, काटते कितना हो जाएगा, 6 से अगर काटते 36 18 6 36, मतलब कितना हो जाएगा, 368, 3 6 18, 36 18 6 36 और 1 37, मतलब 378 हो जाएगा, है ना। जो 317 है, एक अगर 6 से लगाएंगे तो इसी कारण एक कम से लगाएंगे, मतलब यहाँ पे 64 वाला भी नहीं होगा, 63 वाला भी नहीं होगा, मतलब 6 से जो स्टार्ट है वो नहीं होगा, कौन सा होगा, यही ऑप्शन होगा, है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 370 में अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, 370 में अगर डिवाइड करेंगे 5 मरतबे, है ना, कितना हो जाएगा, 5 1 15, 5 30, 30 और 1 1 30, 315 होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 6 6 में से गया 5, ठीक है, 55 हो गया, और बचा कितना, 550, 8 मरतबे लगाएंगे, 8 3 24, 8 6 48, 48 आ 2 50, 10 में से 4 गया 2, यहाँ बच गया 4, 42 बच गया, है ना, वही आया, नहीं 46 बच जाएगा ना, 46 बच जाएगा, मतलब 58 होल 46 बटे 23, इतना परसेंट का क्या है, प्रॉफिट। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए थे। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन अभी तक बताया है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है ना, इनमें से पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जो भी करवा रहा है इसमें, और हर एक टाइप को कवर कराते जा रहे हैं, एक भी टाइप आपको नहीं छोड़ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, आज 15 ही क्वेश्चन था, ठीक है, 15 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 2 टाइप कवर कराए, है ना। फर्स्ट आर्टिकल का सीपी, सेकंड आर्टिकल के एसपी के बराबर है, ये टाइप को कवर कराए, और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, है ना, बेईमान दुकानदार वाला, बेईमान दुकानदार का आप जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों से बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है ना, क्या है, मेरिटोरा एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, जाइएगा, उस पर पीपीटी डालता है ना, पर डे का पीपीटी वहां पे डाला हुआ है, डेली जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, है ना, बोर्ड पीपीटी, क्लासरूम पीपीटी जो है वहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे समझाते हैं सारा पीपीटी वहाँ पे मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन सहित पीपीटी मिलेगा आपको। उसके बाद साइंस जो अभी क्लास हो रहा है उसका भी पीपीटी वहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसी कारण आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है। आगे जो है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कौन सा, मेरिटोरा एजुकेशन नाम से अपना चैनल भी है, अपना परिवार भी है, हम लोग का परिवार है, तो उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर क्लास अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को लाइक करना है, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके ही बताना है, ठीक है। कोई भी समस्या हो, है ना, आप लोग को डाउट हो तो कमेंट करके बताना है। उसके बाद अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है ना, बहुत सारा बच्चों को शेयर करना है ना, बहुत सारा भाई बहन है सबको शेयर करना है, जिससे कि उसको भी लाभ पहुंच सके, ठीक है। चलिए, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है, आज जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू।